हेलो गाइस, मैं अवधेश आपका मैथ टीचर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार कामत पर। गाइस, आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट डे होने वाला है मेरे अपने चैनल के लिए, बिकॉज आज जो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पूरा सिलेबस तो नहीं बट क्लास 11th का बच्चों कुछ वो टॉपिक जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है और आप सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है रिड्यूस्ड सिलेबस के बाद भी और वैसे भी जनरली क्लास 11th के लिए। तो मैं बच्चों उन सभी बच्चों के लिए और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, बच्चों से ज़्यादा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ। 10th 11th का पहले सिलेबस चलेगा। मैं कुछ टॉपिक बेटा इंटीग्रेशंस के भी 12th क्लास के बच्चों के लिए अभी बाद में लेके आऊँगा, अगस्त तक या अगस्त के बाद में। तो बच्चों आज श्री गणेश करते हैं अपने 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री एंड दैट इज इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 3.1। बच्चों एक्सरसाइज 3.1 इज ऑल अबाउट कि हाउ वी बेसिकली फाइंड दी या हाउ वी मेजर द एंगल। सो अगर हम एंगल की बात करें बच्चों तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल क्या होता है पहले हम ये समझते हैं, करेक्ट। तो आइए चलते हैं बेटा अपने इंट्रोडक्शन टॉपिक ऑफ एंगल्स के बारे में। एंगल क्या होता है बेटा हमारे पास, ठीक है बेटा। अगर मैं मानो ये एक हमारे पास एक साइड है और बेटा हमारे पास ये आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करो या क्लॉकवाइज मूव करो, आपकी मर्जी है। अगर मैंने बेटा इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाया है तो हमारे पास ये रोटेशन हो रहा है और यहां से लेके यहां तक जितना रोटेशन हुआ है, मान लो ये इनिशियल साइड है बच्चों, ये इनिशियल साइड है, ठीक है। और ये बेटा हमारे पास जो है आपका टर्मिनल साइड है आफ्टर रोटेशन। तो इसके बीच में जो बेटा एंगल फॉर्म होता है या रोटेशन बनता है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एंगल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल। और जनरली हम इसे थीटा से डिनोट भी करते हैं, करेक्ट। तो अगर ये हमारे पास एंगल है तो क्या ये भी एंगल है? यस बेटा, ये भी एंगल है। बट हम ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों ये चीज ध्यान रखनी है बात को कि जो भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो पॉजिटिव लेते हैं और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बच्चों, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो आपके पास नेगेटिव लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोल रहा हूं +30 डिग्री, क्यों +30 डिग्री बोल रहा हूं बच्चों, बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। अगर मैं इस एंगल को मेजर करूं तो मैं इसे क्या बोलूंगा, -30 डिग्री, बिकॉज ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो हमारे पास हमने ये देख लिया कि एंगल को जब भी हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो आपको याद रखना है इट विल टेकन एज पॉजिटिव एंगल, और जब हम बात करते हैं क्लॉकवाइज तो इट विल टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों एंगल का इंट्रोडक्शन है कि एंगल क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री की टर्म में। नाउ अगर हम आगे बढ़े बच्चों और बात करें कि एंगल को हम इस 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज बताओ, अगर हम बोलते हैं ये मार्कर है तो मार्कर बच्चों हमारे पास कितने रुपीस का है, या बोले हम जो है चावल लेने जा रहे हैं तो केजी में आएगा। तो सबके लिए बेटा वेट के लिए, मास के लिए, आपके पास टाइम के लिए, आपके पास कैपेसिटी के लिए यूनिट हमारे पास है। तो ऐसे बेटा हमारे पास एंगल को इस ट्रिग्नोमेट्री मेजर करने के लिए 2 यूनिट का हमें यूज करना है क्लास 11th में। ऐसे 3 भी है बट हमारे एनसीईआरटी में 2 को पढ़ना है तो मैं 2 को पढ़ा रहा हूँ। दैट इज डिग्री मेजर फॉर एंगल एंड आपके पास रेडियन मेजर फॉर एंगल। ये 2 मेजरमेंट बेटा आपको यूज करनी है एज अ यूनिट फॉर एंगल कि हम कैसे। अब मैं बोलूंगा भैया इतना रोटेशन हुआ है, इतना रोटेशन हुआ है, तो मैं इसको या तो डिग्री में मेजर कर सकता हूं बच्चों, जैसे मैंने बोल दिया 30 डिग्री, और हम बेटा इसे रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। जिसको हम पढ़ेंगे, मान लो 30 रेडियन को मैं ऐसे लिखते हैं 30C। अभी हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे नोटेशन कैसे होता है। तो ये 2 बेटा हमारे पास जो है यूनिट यूज होता है अपने एंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं कैसे इसका यूज होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। तो गाइस हम पहले बात कर लेते हैं डिग्री की। डिग्री हमारे पास मेजर क्या होता है एंगल के लिए। तो बेटा जब भी हम डिग्री मेजर की बात करेंगे तो
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्या मतलब है इसका, इसका क्या मीन है? बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पर आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन है आपका, और मैंने अपने एंगल को यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट किया और ये आपका यहाँ पर आके रुक गया, ठीक है। तो अगर मैं जनरली पूछूं तो आपको पता है कि कितना डिग्री बना रहा है बच्चों, 360 डिग्री एक कंप्लीट रोटेशन में, मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री हुआ बेटा। मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में बच्चों हमने कितना डिग्री पाया है, 360 डिग्री पाया है। बट अगर मैं बोलूं कि भाई व्हाट इन माय 1 डिग्री, व्हाट इन माय 2 डिग्री, ये डिग्री मेजर ऐसे हम कर लेंगे, तो इसका क्या मतलब है? मतलब 1 डिग्री, या ऐसे बोलते हैं 1 डिग्री का मतलब क्या है, 2 डिग्री का मतलब क्या है, 10 डिग्री का मतलब क्या है, तो आप कैसे बोलोगे यार 360 डिग्री का मतलब क्या है? तो अगर एक चीज बताओ बच्चों, अगर ये 360 का होता हमारे पास, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये जो 360 डिग्री है वो छोटे छोटे डिग्री से मिलके बना है, छोटे छोटे डिग्री से मिलके बना है। और कितने, अगर मान लो अगर ये 1 डिग्री का है, मान लो ये 1 डिग्री का है बच्चों, तो ऐसे कितने 1 डिग्री होंगे, 361 डिग्री होंगे, तभी मिलके ये 360 बन रहा है, करेक्ट ना। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं 1 डिग्री की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो सकती है बच्चों, 1 डिग्री की हमारे पास डेफिनेशन क्या हो सकती है कि 1 में 360th पार्ट या रोटेशन। मतलब अगर हमारे पास 1 डिग्री या 1/360th पाथ जो है वो किसके बराबर हो रहा है बेटा, कर रहा है, तो वो किसके बराबर हो रहा है, 1 डिग्री के बराबर आ रहा है। अगर मैं 2 डिग्री की बात करूं बच्चों, तो 2/360 हो जाएगा, 3 की तो 3/360 हो जाएगा। तो मतलब हमने यहां पर ये देखा कि अच्छा, अब आप बच्चों के मन में होगा सर एक चीज बताओ, आपने 1 डिग्री क्यों लिया, हाफ डिग्री, 3/4 डिग्री ये क्यों नहीं लिया? तो बच्चों हम ये देखते हैं कि अब अगर मैंने ये बोला कि ये 1 डिग्री है, तो इस 1 डिग्री को भी कई एंगल मिलके बनाया होगा ना। अब ये 1 डिग्री जो हमारे पास, सॉरी 10 डिग्री लिख दिया ना, 1 डिग्री भी कई पार्ट से मिलके बना होगा। तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, हम ये बोलेंगे कि 1 डिग्री जो है वो कंसिस्ट करता है अपने अंदर 60 मिनट्स को। मतलब हमारे पास हम डिग्री को बेटा 60 मिनट में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, करेक्ट। तो ये बेटा हमारे पास हो गया डिग्री, कि 1 डिग्री में बेटा हमारे पास क्या होता है, 60 मिनट होता है। मतलब एक और यूनिट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने डिग्री को, और मतलब 1 डिग्री हमारे पास 60 मिनट हो गया बच्चों। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री, 1/60 डिग्री कह सकते हैं बच्चों, यस कह सकते हैं। फिर बोलोगे सर क्या यहाँ पर 60 मिनट के नीचे कुछ नहीं हो सकता? मान लो अगर मैंने ये फ्रैक्शन ऑफ पार्ट जो ये लिया है, मैंने बोला ये बेटा हमारे पास 1 मिनट है, तो क्या इस 1 मिनट मतलब यहाँ पर ये जो हमारे पास ये 60 मिनट हमारे पास मिलके बना रहे हैं 1 डिग्री, तो यहाँ पर ये क्या 1 मिनट भी हमारे पास जो है क्या कहते हैं और से मिलके बना होगा। यस बच्चों, यहाँ पे हम इसको भी और कर सकते हैं, और बेटा ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में 1 डैश, 1 मिनट को बेटा डैश से हम डिनोट करते हैं, तो उसमें क्या होता है 60 सेकेंड होता है बच्चों। क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। मतलब हमने डिग्री को पहले बेटा किसमें कर दिया कन्वर्ट, मिनट में कर दिया, और फिर मिनट को बेटा किसमें कर दिया, सेकंड में कर दिया। मतलब डिग्री मेजर को, या डिग्री मेजर मिनट से मिलके बना है, और मिनट बच्चों सेकंड से मिलके बना है। और आपको बता दिया 1 डिग्री में बेटा कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। इसके नीचे बेटा हम और जो है नहीं जा सकते। तो ये हमारे पास बेटा कंप्लीट इंट्रोडक्शन था डिग्री के बारे में, कि एक डिग्री क्या होती है, मतलब 1/360th पार्ट फॉर योर रोटेशन इज इक्वल टू 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री कंसिस्ट ऑफ 60 मिनट, एंड 1 मिनट कंसिस्ट ऑफ 60 सेकंड। एंड यू कैन बेसिकली जो क्वेश्चन गिवन होगा उसके हिसाब से आप इंटरचेंज कर सकते हो बाय यूनिटरी मेथड, कि अगर 1 डिग्री में इतना होता है तो 2 डिग्री में कितना मिनट होगा, अगर 1 डिग्री में हमारे पास इतना मिनट है तो इतने मिनट में कितने सेकंड होंगे। तो बाय यूनिटरी मेथड वो आप कन्वर्ट कर सकते हो।
तो बच्चों ये आपके पास डिग्री का था। अब हम देख लेते हैं एंगल को हम रेडियन में कैसे मेजर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। अगर हम बात करें रेडियन की तो बच्चों उसको हम ऐसे लिखते हैं, मान लो हम 1 रेडियन बोले तो हम लिखेंगे 1 रेडियन मतलब 1 की पावर c, 1c लिखते हैं, मतलब रेडियन की नोटेशन होती है। अब ये बेसिकली होता क्या है बच्चों, मान लो हमने एक 1 यूनिट, अब ये 1 यूनिट बच्चों हमारे पास ये 1 यूनिट का सर्कल है। 1 यूनिट मतलब हमारे पास ये 1 मिलीमीटर का भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 1 मीटर का भी हो सकता है, मतलब ये यूनिट पे निर्भर करेगा कि यूनिट किस में गिवन है। तो ये 1 यूनिट का मैंने सर्कल लिया है बच्चों। तो और यहाँ पर ये 1 यूनिट की बेटा मैंने क्या ले ली है, आर्क भी ले ली है। ये 1 यूनिट की मैंने आर्क भी ले ली है। तो यहाँ पर आपको ये एंगल सबटेंड हो रहा है, दैट इज थीटा। तो बेसिकली रेडियन मेजर होता क्या है बच्चों, रेडियन मेजर बेसिकली व्हाट, रेडियन मेजर ऑफ अ एंगल इज व्हाट बेटा, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, मतलब जो एंगल सेंटर पे, इस सेंटर पे फॉर्म हो रहा है बेटा, ठीक है, बाय अ यूनिट रेडियस, एक यूनिट की रेडियस एंड यूनिट आर्क। और ये बेटा हमारे पास 1 यूनिट का बेटा क्या है, आर्क है। अगर हमारे पास रेडियस हमारा 1 यूनिट हो और हमारा आर्क भी बच्चों क्या हो, 1 यूनिट हो, और देन जितना एंगल सबटेंड होगा वो बच्चों क्या होगा हमारे पास, आपका मान लो 1 रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। अगर मैंने 1 यूनिट और बढ़ा दिया तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये अब ये 1 यूनिट बढ़ गया, मतलब हमारे पास ये 2 यूनिट हो गया, मतलब ये क्या हो गया, 2 रेडियन हो गया। करेक्ट। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया मैंने, पावर जो भी आपकी वैल्यू होगी, वैल्यू की पावर c, ठीक है। 2 यूनिट 3 यूनिट, ये डिपेंड करेगा कि यूनिट क्या गिवन है आपको। करेक्ट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बेटा कि अगर हमने ये कंप्लीट रोटेशन लिया है, मैंने ये कंप्लीट रोटेशन लिया है, और कंप्लीट रोटेशन बेटा आपको डिग्री के फॉर्म में तो पता है 360 डिग्री होता है, बट मैं बोलूं इसमें रेडियन की वैल्यू क्या होगी। एक चीज बताओ बेटा, अगर हम ये सर्कल की लेंथ की बात करें, बिकॉज ये लेंथ ही तो है, ये लेंथ ही तो है, 1 यूनिट लेंथ है। मैं एक न्यू डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है दिक्कत ना हो, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। तो हमने अगर एक डायग्राम बनाया बच्चों कि हमने एक यूनिट सर्कल लिया, हमने बच्चों यहाँ पर एक यूनिट सर्कल लिया, और मैंने बात की यहाँ से रोटेशन हमारा स्टार्ट हुआ और ये बेटा एक कंप्लीट रोटेशन हुआ। तो हमें तो ये पता है कि 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। बट रेडियन में अगर मैं यहाँ पे ये कितना, अगर मैं एक बार रोटेट करता हूँ बेटा कंप्लीट, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बिकॉज भाई ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो ये बेसिकली डिस्टेंस ही तो है। तो भाई एक सर्कल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करती है, बट रेडियस यहाँ पे 1 यूनिट है। तो हमारे पास 1 कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई, अब आर की जगह मैं यूनिट डालूंगा, 2 पाई यूनिट क्या करती है बच्चों, ट्रेवल करती है, मतलब 2 पाई यूनिट मतलब 2 पाई रेडियन। अब मैंने बताया 2 जितने यूनिट उतना ही आपका क्या होगा हमारे पास, उतना ही रेडियन का एंगल होगा, बिकॉज 1 यूनिट तो हमारे पास क्या होगा 1 रेडियन, 2 यूनिट तो 2 रेडियन, तो अगर 2 पाई हमारे पास है तो क्या होगा 2 पाई रेडियन। तो बेटा ये बताओ, अगर 1 कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री है और आपके पास 1 कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई रेडियन है, तो ये हमारे पास बेटा क्या हो गया, रिलेशन नहीं आ गया बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। कोई डाउट, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर बेटा क्या आ गया हमारे पास, रिलेशन आ गया। मतलब यहां से मैं कह सकता हूँ 2 से ये 360 कैंसिल आउट कर दो तो बेटा ये 180 आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री।
ये आपका रिलेशन आ गया। मतलब अगर मुझे 180 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई रेडियन होगा, पाई रेडियन को बेटा डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 डिग्री होगा। बाकी यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। अब सॉल्व मान लो मुझे 1 डिग्री पूछेगा तो कितने रेडियन, तो मैं क्या बोलूंगा भाई पाई अपॉन 180 रेडियन। 2 डिग्री में 2 पाई अपॉन 180, तो भाई हमारे पास क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना है। सीख लेंगे हम टॉपिक अभी। तो ये आपके पास कंप्लीट बच्चों क्या था, हमारे पास रेडियन और डिग्री मेजर के बारे में इंट्रोडक्शन, जहां से हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया बच्चों, रिलेशनशिप दैट इज आप ये भी कह सकते हो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और या ये कह सकते हो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो बहुत ही इजी हमारे पास, और बाकी यूनिटरी मेथड से बच्चों हम निकाल सकते हैं जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगा, जितने डिग्री में कितने रेडियन हमें फाइंड करना होगा। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था बच्चों एंगल कि हाउ वी मेजर द एंगल इन दी डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। गाइस अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन रियल नंबर एंड रेडियन। गाइस जैसे हमने माना था कि ये एक यूनिट सर्कल है, और बेटा ये हमारे पास हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, और मान लो एक ये जैसे हमारे पास धागा होता है या इंची टेप का जो हमारे पास होता है उसमें हो गया, और ये 0 हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, ऐसे ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। तो बच्चों आप अगर मैं एक चीज बताऊं, अगर मेरे पास ये धागा है, मेरे पास एक तरीके से अगर मेरे पास कुछ दिख रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ रस्सी टाइप नहीं दिख रही है, खैर चलो बच्चों अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं आपको एक ये पेज ले लेता हूँ, मैं ये पेज ले लेता हूँ, और या तो एक चीज, हाँ तो गाइस बच्चों मेरे पास आपको ये एक रस्सी टाइप है, और मैंने क्या किया, ये हमारे पास मैंने इसको बच्चों क्या कर लिया, यहाँ पर एक नंबर लाइन की जगह लगा दी। एक चीज बताओ बेटा, अगर ये 0 है, अगर मैं इसको झुकाना स्टार्ट करूं तो आपको दिख रहा है कि ये ओवरलैप हो जा रहा है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे, इस साइड भी, और अगर मैं इस साइड मोड़ना स्टार्ट करूं बच्चों तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, ये इस साइड बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपको जो है ओवरलैप कर देगा सर्कल को। तो बेटा हमारे पास यहाँ से क्या पता लगा कि अगर मैं इसको यहाँ झुकाऊंगा तो 1 ये यहाँ आ जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ झुकाऊंगा तो ये 2 पार्ट यहाँ आ जाएगा, 2 यूनिट यहाँ आ जाएगा, ऐसे नेगेटिव में यहाँ -1 यूनिट आ जाएगा, यहाँ -2 यूनिट आ जाएगा बच्चों। तो आप ये देख रहे हो कि रिलेशन क्या आया है रियल नंबर रेडियन में, मतलब मैं अपने रेडियन को बेटा बेसिकली रियल नंबर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। वी कैन रिप्रेजेंट व्हाट रियल नंबर इन रेडियन ऑल्सो, बिकॉज अगर ये 1 यूनिट हुआ बच्चों तो मैं इसको बोल सकता हूं, अगर 1 यूनिट में हमने लिया है तो हम 1 रेडियन बोल सकते हैं, अगर ये 2 यूनिट में है तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 2 रेडियन बोल सकते हैं। नेगेटिव में हम वही से करेंगे जब हम नेगेटिव सीख लेंगे तो बच्चों मतलब रिलेशन क्या निकला रियल नंबर रेडियन में कि वी कैन रिप्रेजेंट व्हाट आवर रियल नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। सो ये रिलेशन था बच्चों, टॉपिक था एनसीईआरटी में, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया रियल नंबर और यहाँ पर रेडियन का क्या रिलेशन था, तो जो हमने सीख लिया। तो गाइस हमने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आज हमने पढ़ा एंगल और रेडियन के रिलेशनशिप में बच्चों, वो क्या था हमारे पास कि पाई रेडियन should be equal to 180 degree, and that is the relationship between degree measure and radian measure, which is basically 2 units which are used for the measurement of the angle in trigonometrical section, correct? तो या trigonometrical angle, तो बच्चों हमने ये सीखा। अच्छा बच्चों अगर मुझे बताओ यहाँ पर कन्वर्ट करना हो रेडियन से डिग्री में, रेडियन हमें गिवन है, मान लो हमें रेडियन गिवन है, रेडियन एंगल हमें गिवन है, और हमें कन्वर्ट करना है बच्चों, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर। तो हमें क्या करना होगा, एक चीज बताओ बेटा, मैं सिंपल बोल रहा हूं, 1 मतलब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बच्चों क्या होगा 180 डिग्री अपॉन में पाई, 180 डिग्री अपॉन में पाई। ऐसी हमारे पास अगर यहाँ पर 180 डिग्री मतलब 1 डिग्री रख दूं तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई अपॉन में 180 रेडियन, करेक्ट ना, यूनिटरी मेथड।
तो बेटा हमने ये सीखा है, आपको क्या याद रखना है, सिंपल, कि जब हमें रेडियन से डिग्री में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो भैया डिग्री वाले को ऊपर रखना है, डिग्री वाले को भैया हमें न्यूमरेटर में रखना है। और अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है तो भैया रेडियन वाले को, दैट इज पाई को, न्यूमरेटर में रखना है। मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी प्रायोरिटी न्यूमरेटर में रखनी है, जिसको कन्वर्ट करना है उसकी प्रायोरिटी बच्चों किसमें रखनी है, आपको न्यूमरेटर में रखनी है। तो ये बहुत ही इजी सा हमारे पास जो है क्या हो गया बच्चों, आपके पास रिलेशन हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल सीख लेते हैं कन्वर्जन का, कि कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, डिग्री को मेजर में कन्वर्ट करेंगे। एक चीज बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना, कि जब भी हम रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो एक चीज ध्यान रखना कि हमारा जो है डिग्री में तक खत्म नहीं हो जाएगा, बिकॉज डिग्री कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑल्सो इन मिनट एंड मिनट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज सेकेंड। तो हम जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री पे खत्म नहीं कर देंगे हम उसे, ठीक है। हम किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, उसको मिनट में भी कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमें कन्वर्ट नहीं करना। तो एक दो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जांपल्स भी कैसे करने, क्वेश्चन भी कैसे करने हैं, ठीक है। उससे पहले बच्चों, एग्जाम्पल करने से पहले एक टॉपिक में आपके पास जो है रेडियन के तहत और एक रिलेशन दे देता हूं। मान लो बच्चों हमारे पास 1 यूनिट का सर्कल तो आएगा नहीं, मान लो इसका रेडियस r होगा, अब r यूनिट, एंड बेसिकली अगर ये r है तो ये भी r होगा, और अगर लेंथ ऑफ r बच्चों हमने l मान ली और एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, थीटा, तो अब कितना रेडियन हमारे पास सबस्टैंड करेगा, तो मतलब अब हमारे पास एंगल क्या होगा, थीटा बच्चों क्या होगा, या डिग्री कितना करेगा, तो हमारे पास ये अब थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, या हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, l अपॉन में r। ये हमारा रिलेशन था, ठीक है, कि जब भी हमारे पास एंगल सबस्टैंड करेगा इन द केस ऑफ रेडियन में, फॉर रेडियस r एंड आर्क हमारे पास क्या l, ये हमारे पास आर्क हो गया और ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ये तो पता ही आपको एंगल फॉर्म हो रहा है, तो थीटा इक्वल टू l अपॉन r होता है। बाकी l को आप थीटा इंटू r कर सकते हो, r को l अपॉन थीटा कर सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना बच्चों, थीटा हमारे पास अगर डिग्री में गिवन होगा तो l और r तो हमारे पास रेडियन में गिवन होगा, तो हम डिग्री को पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में। बिकॉज एक चीज बताओ, हम बेटा x को, वेरिएबल को कभी, अगर मान लो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई x को अलजेब्रा में क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करते थे, बट x को 2 से प्लस करते तो 2 प्लस x ही रह जाता था, वो 2x नहीं हो जाता था। तो ऐसे ही अगर डिग्री में होगा, ये रेडियन में होगा, तो पहले हमें आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो खैर देखेंगे एग्जाम्पल में कैसे होगा, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों। गाइस हमारे पास जो है एग्जाम्पल है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। बेटा हमें डिग्री मेजर को रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा, बट यहाँ पर आप देख लो प्योरली डिग्री तो है नहीं, यहाँ पर मिनट भी है। तो जब भी हमें ऐसा गिवन होगा, हो सकता है सेकंड में गिवन होता, तो बेटा हमें क्या करना है, पहले एक ही यूनिट में लेके आना है, सेकंड को मिनट में, मिनट को डिग्री में। अब यहाँ पर मिनट दिया है तो मिनट को बेटा हमें पहले किसमें करना होगा, डिग्री में। अब आपको पता है एक डिग्री में बच्चों कितना हमारे पास मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो एक मिनट में कितना होगा, 1/60 डिग्री होगा। कोई डाउट, यूनिटी मेथड। तो मैंने क्या कर लिया, पहले कन्वर्ट, रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले इस वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, मतलब 40 डिग्री और 20 मिनट को मैंने क्या कर लिया 20/60। अब ये क्या हो गया, ये भी डिग्री हो गया, करेक्ट। और ये 2 0 से 0 2 जा 2 2 3 जा, मतलब 40.1/3 डिग्री, और इसको मैं लिख सकता हूँ 121/3 डिग्री। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब हमारे पास ये ओनली डिग्री में आ गया। अब इस डिग्री को बेटा हमें किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो आपको पता है, मैंने बताया, क्योंकि 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री है, और मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। जो हमें चाहिए उसकी प्रायोरिटी न्यूमरेटर में रखनी है, मतलब इसको कन्वर्ट करने के लिए 120/3 को डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए मुझे π/180 से क्या करना होगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना होगा। तो बस अब कर लेते हैं। क्या ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 121 π/540 रेडियन, क्योंकि हमारे पास पाई रेडियन में ही होता है, और ये हमारे पास वैल्यू रेडियन में आ गई, तो इससे ज्यादा कन्वर्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर पाई की वैल्यू गिवन होती तो हम पुट कर सकते थे, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, आपके पास हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री को रेडियन में। बेटा मैंने जो एक चीज बताई है वो आपको कन्वर्ट करना। अगर मान लो फ्री हो जाता 40 डिग्री 20 मिनट और 30 सेकंड, तो बच्चों हम क्या करते हैं, पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते 30/60 करके, बिकॉज एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो एक सेकंड में बच्चों
1/60 मिनट होगा। तो मैंने पहले इसे मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब जब मिनट में हो गया तो 3 1 3 3 2 सा मतलब ये 40 डिग्री 20 मिनट ये आ गया इतना मिनट। अब इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 40 डिग्री और 41/2 मिनट। अब बेटा ये मिनट में है तो मिनट को फिर डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको बता दिया। सिर्फ 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, फिर डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द रेडियन मेजर। तो हमें जब भी बेटा क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन में, और अगर सेकंड और मिनट भी गिवन है तो पहले उसको हमें एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है, दैट इज डिग्री में, और तभी हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये रिलेशन हमने यूज किया, ये रिलेशन में यूज किया इस क्वेश्चन के लिए, और आपका क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो गया। वीडियो पॉज करके से नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं हम रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। गाइस अब हमारे पास जो है एग्जांपल 2 है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। बेटा हमें अब रेडियन से डिग्री में जाना है, तो हमें पता है कि जब भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो प्रायोरिटी डिग्री वाले को मतलब 180/π से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो लो भैया हमने क्या कर दिया, 6 रेडियन को मल्टीप्लाई कर दिया क्या 180/π से, और पाई की हमने वैल्यू डाल देनी है 22/7 गिवन होगा, नहीं भी गिवन होगा तो 3 पॉइंट में मत जाना, दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, पुट कर दी वैल्यू 6 इंटू में 180 में आपके पास पाई डेट इज 22/7, और जब ये करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 6 इंटू 180 में 22 इंटू में 7। नाउ इसको हम कर सकते हैं 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है, और बाकी और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा, तो हम इसे क्या कर देंगे इस तरीके से 7 3 जा 21 एंड 180/11। तो करते हैं मल्टीप्लाई 21 इंटू 18 कितना हो जाएगा बेटा, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 21 जा 21 8 7 3 378 मतलब 3780/11। अब बेटा ये डिग्री मेजर में हमारे पास आ गया। बट एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन में कि डिग्री के अंदर बेटा मिनट भी होगा, मिनट के अंदर बेटा क्या होगा हमारे पास सेकंड भी होगा। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि अपॉन में है या वैल्यू आई है इसकी ऐसी, तो भैया हमारे पास अगर ये अपॉन में है मतलब फ्रैक्शन में है, इसका मतलब क्या है कि हमारी तो वैल्यू डिग्री की है। अब कैसे पता लगेगा कि हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास मिनट और सेकंड में वैल्यू गिवन है बेटा। अगर ये डिग्री को इसने कुछ डिवाइड पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मतलब हमारे पास जो वैल्यू इस वैल्यू की जो इस डिग्री की जो वैल्यू है ये और भी हमारे पास पार्ट में डिवाइडेड है, तो हम ये क्या कर लेते हैं बेटा, फाइंड कर लेते हैं। कैसे, हम क्या कर देंगे 3780 को 11 से डिवाइड कर देते हैं। कैसे, अब ये तो 11 3 जा 33 हो जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा, 11 4 जा 44, और हमारे पास कितना बच जाएगा बेटा, ये 4 हो गया और ये 0, तो 11 3 जा हमारे पास फिर से अगेन 33 और ये बच गया 7। देखो बेटा इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखें तो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में हम, दैट इज आपके पास 11 343 एंड व्हाट इज 7। तो बेटा अब इसको क्या कर देना, जो ये वाला पार्ट है ना हमारे पास ये आ जाएगा डिग्री में, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर 343 डिग्री एंड 7/11 मिनट। बेटा बड़े अब इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज बताओ, अगर ये डिग्री ये भी डिग्री है हमारे पास, इतना डिग्री है, अब इस डिग्री को हम कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या करेंगे, आपको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया क्या कर देना है इसको, आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देना, 60 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा ये, दैट इज 343 डिग्री एंड 7×42 दैट इज 420/11, ठीक है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम बेटा, अब ये भी अपॉन में मतलब भाई हमारे मिनट तक भी काम नहीं बनना, हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 420 को 11 से डिवाइड कर दो। लोग 420 को बेटा हम क्या करते हैं 11 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, दैट इज 11 3 जा 33 और कितना बच जाएगा 9 0, 11 8 जा 88 2 बच गया बच्चों। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख दूंगा 343 डिग्री एंड व्हाट 1138 और ये 2। अब ये बेटा 38 जब हमारे मिनट आ गया, अब बेटा ये जो हमारे पास मिनट की वैल्यू है 2/11 वाला मिनट, उसको भी हम किस में कर देंगे सेकंड में, बिकॉज सेकंड तक तो हमारे पास यूनिट जाती है। मैं 2/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अब ये क्या बन जाएगा बेटा 343 डिग्री एंड 38 मिनट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 120/11। अब इस मिनट वाली वैल्यू को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे कैसे बच्चों, एक बार और डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर मैं प्यारा से डिवाइड कर देता हूँ आपके लिए
120 अपॉन में 11, 11 1 जा 11, और हमारे पास कितना हो जाएगा 10 एंड 11, ये हमारे पास 10। अब यहाँ पर 10 आ गया, 100 आपके पास, तो 11 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सॉरी 10 आ गया पॉइंट, 11 9 जा 99 बच्चों, और ये पॉइंट क्या छोड़ दो 10.9, तो मतलब ये हमारे पास सेकंड की वैल्यू आ गई 343 डिग्री 38 मिनट एंड 10.9। 10.9 को बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, 11 सेकंड ले लेता हूँ, 11 सेकंड ले लेता हूँ, तो अप्रॉक्स वैल्यू जो हमारे पास आ गई, हमारे पास इस 6 रेडियन की इंटू डिग्री वो क्या आ गई बेटा 43 डिग्री 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकंड। तो हमने यहां से ये सीखा, अगर आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए वैल्यू, मान लो अगर इसकी वैल्यू आ जाती है सॉल्व करके 378 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो जाता। बट अगर हमारे पास अपॉन में आ जाए तो हमें पता है कि डिग्री भाई किस में कन्वर्ट हो जा सकती है, मिनट में, मिनट भी हमारे पास मिनट से छोटा क्या होगा सेकंड में हो सकता है। तो इसलिए बेटा हमने डिवाइड करके देखा सेकंड तक जा रहा है, अगर हो सकता है 38 पे खत्म हो जाए तो 38 मिनट पे ही खत्म कर देते हैं, बट अभी बच रहा था इसलिए हमने 11 सेकंड तक भी किया ऐसे। तो बेटा आपको जब भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इस बात का ध्यान रखना ही रखना है आपको कि हमें मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करने के लिए बोला जा सकता है। तो बच्चों ये था आपका इंट्रोडक्शन। एक क्वेश्चन है L इक्वल टू जो थीटा इक्वल टू L/R था उस पे बेस्ड, तो हम वो एक्सरसाइज में सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी बेटा वो एक्सरसाइज 13 क्या कहते हैं, एक्सरसाइज आपका 3.1 NCERT क्लास 11th के लिए आएगा, जिसमें 3.1 का बेटा हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। बट ये इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आज ये सीखा फाइनली बच्चों की हाउ वी मेजर द एंगल इन व्हाट यूनिट, दैट इज रेडियन एंड ऑफ डिग्री एंड मेजर्स एंड रेडियन मेजर, एंड बेसिकली एट लास्ट हमने ये भी देखा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, दैट इज थीटा इक्वल टू L/R। और हमने दो क्वेश्चन एग्जांपल देख लिए कि हाउ वी कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री मेजर एंड डिग्री टू रेडियन मेजर। सो बच्चों आज के लिए इतना ही, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।